नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन भारतीय दर्शन पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि लीक से हटकर था। चारवाक दर्शन। हाँ बिल्कुल, इसे भारत का एक भौतिकवादी, यहाँ तक कि नास्तिक दर्शन भी माना जाता है। जो उस समय की पारंपरिक आध्यात्मिक सोच से बिल्कुल अलग था। एकदम अलग। हमारी ये जो आज की बातचीत है, ये कुछ ऑनलाइन लेखों, स्टडी गाइड्स और जो अकादमिक चर्चाएं हुई हैं उन पर आधारित है। जी। हमारा मकसद है कि इसकी जो मूल बातें हैं उनको समझें, भारतीय दर्शन में इसकी क्या जगह है ये देखें, और क्या आज भी ये प्रासंगिक है। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। सोचिए, एक ऐसी सोच जो कहती थी जब तक जियो सुख से जियो, भले ही उधार लेके घी पीना पड़े। हाँ, ये श्लोक तो बहुत मशहूर है। हालांकि शायद इसे सही संदर्भ में हमेशा नहीं समझा जाता। हाँ वही, ये उस दौर के मोक्ष और परलोक वाली बातों से कितना अलग लगता है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और कुरेदते हैं। जरूर। चारवाक को लोकायत भी कहते हैं। लोकायत मतलब? हाँ, यानी जो लोक में मतलब आम लोगों में फैला हो, या जो इसी दुनिया से जुड़ा हो। अच्छा। तो नाम से ही पता चलता है कि ये पारलौकिक चीजों के बजाय जो हम अनुभव करते हैं, जो सांसारिक जीवन है, उस पर ज्यादा ध्यान देता था। और इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, इसको लेकर थोड़ी अलग अलग राय हैं। कुछ मानते हैं कि बृहस्पति ने इसे शुरू किया, कुछ कहते हैं कि चारवाक नाम के ही कोई ऋषि थे, और 6ठी सदी ईसा पूर्व के अजित केशम कम्बली जैसे विचारक भी हैं जिन्हें इसी धारा से जोड़कर देखा जाता है। और इनका जो ज्ञान को देखने का तरीका था वो तो मुझे बहुत ही क्रांतिकारी लगता है। हाँ बिल्कुल, वो ज्ञान के लिए सिर्फ एक ही चीज को प्रमाण मानते थे, प्रत्यक्ष। यानी जो हम सीधे अपनी इंद्रियों से, बिल्कुल, जो देख सकें, सुन सकें, छू सकें, चख सकें, बस वही सच है। तो अनुमान, जैसे धुआं देखकर आग का अंदाजा लगाना, नहीं, उसे वो भरोसेमंद नहीं मानते थे। क्यों? उनका तर्क था कि भाई धुआं देखकर आग का अंदाजा लगाना हमेशा सही कैसे हो सकता है? हो सकता है धुआं किसी और वजह से हो। हाँ, बात तो सही है। तो ये जो प्रत्यक्ष पर उनका जोर था, यही उनकी पूरी दुनिया की समझ, जिसे तत्वमीमांसा कहते हैं, उसको तय करता था। यानी दुनिया बस वैसी ही है जैसी हमें दिखती है, आत्मा, ईश्वर, ये सब नहीं। काफी हद तक हाँ। वो मानते थे कि दुनिया सिर्फ 4 मूल तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश नहीं। आकाश को तत्व नहीं मानते थे क्योंकि वो कहते थे कि इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। अच्छा। और आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, कर्म का फल, इन सबको वो कल्पना मानते थे। कल्पना। तो फिर चेतना, हम जो सोचते समझते हैं, वो कहाँ से आती है? उनका मानना था कि चेतना भी इन्हीं 4 तत्वों के एक खास तरीके से मिलने से पैदा होती है। जैसे पान, सुपारी, कत्था, चूना अलग अलग नशा नहीं करते, पर मिल जाएं तो नशा पैदा करते हैं, है ना? हाँ। बस वैसे ही शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म, कोई आत्मा वगैरह नहीं। सकते हैं। उनका मानना था कि जीवन का एक ही लक्ष्य है, सुख पाना और दुख से बचना। अच्छा। इसीलिए वो सारे धार्मिक कर्मकांड, व्रत, तपस्या, इन सब को बेकार मानते थे। बल्कि ये कहते थे कि ये सब तो चालाक पुरोहितों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गढ़ लिए हैं। वेदों को भी नहीं मानते थे? नहीं, वेदों को भी वो इंसानी रचना मानते थे, जिसमें गलतियां हो सकती हैं, तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो सुखवाद का आरोप है या ये जो बातें हैं, ये सिर्फ उनके विरोधियों का फैलाया हुआ प्रचार तो नहीं? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि चारवाक के अपने ग्रंथ तो शायद मिलते ही नहीं है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी बात उठाई आपने। चारवाक के बारे में हम जो भी जानते हैं, उसका बड़ा हिस्सा उनके आलोचकों से आता है। जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन दार्शनिकों ने अपने ग्रंथों में चारवाक मत का खंडन करने के लिए उसका जिक्र किया है। माधव आचार्य का सर्वदर्शन संग्रह एक मुख्य स्रोत है। अच्छा। चारवाक के जो मूल ग्रंथ कहे जाते हैं, जैसे बृहस्पति सूत्र, वो अब मिलते नहीं, लुप्त हो चुके हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कि कैसे कोई विचार, खासकर वो जो स्थापित मान्यताओं को सीधी चुनौती देता हो, वो इतिहास में या तो धुंधला पड़ जाता है या फिर हमें सिर्फ विरोधियों के नजरिए से ही देखने को मिलता है। तो हो सकता है उनके सुखवाद को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया हो। हाँ, ये संभव है, ताकि उन्हें आसानी से गलत साबित किया जा सके, खारिज किया जा सके। हो सकता है उनका सुखवाद थोड़ा और परिष्कृत रहा हो, जिसे हम पूरी तरह शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या इस भौतिकवादी सोच का, इस चारवाक दर्शन का कोई असर भी पड़ा भारतीय चिंतन पर, या ये बस एक हाशिए की आवाज बनकर रह गया? नहीं, असर तो पड़ा। भले ही इसे मुख्य धारा में वैसी जगह न मिली हो, पर इसने दूसरे दर्शनों को चुनौती तो दी।
कैसे? उन्हें अपने तर्कों को और मजबूत करना पड़ा, प्रत्यक्ष प्रमाण के महत्व को कहीं न कहीं स्वीकारना पड़ा। महाभारत में भी एक चार्वाक नाम का राक्षस पात्र आता है जो युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय कर्म कांडों की आलोचना करता है। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। तो ये शायद इसी दर्शन के प्रभाव को दिखाता है। इसने एक संदेहवादी, एक तर्कवादी धारा को जीवित रखा, भले ही दबे रूप में। तो अगर हम संक्षेप में कहें, चार्वाक प्राचीन भारत की एक अनोखी आवाज थी, तर्क पर आधारित भौतिकवादी जिसने प्रत्यक्ष अनुभव और सांसारिक सुख को सबसे ऊपर रखा। बिल्कुल सही। और भले ही उनके अपने मूल ग्रंथ हम तक ना पहुंचे हों और हमें उनकी आलोचनाओं के जरिए ही उन्हें जानना पड़ता हो, लेकिन चार्वाक ने जो स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी और अनुभवजन्य सबूतों यानी एम्पिरिकल एविडेंस पर जोर दिया, वो आज भी एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? यही कि सत्य की खोज में और एक अच्छे जीवन को परिभाषित करने में हमें प्रत्यक्ष दिखने वाली, अनुभव की जाने वाली दुनिया पर कितना निर्भर रहना चाहिए और आस्था या अनुमान पर कितना। हाँ, ये सवाल तो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और, क्या जो फौरी सुख की तलाश है वो हमेशा समाज के हित के खिलाफ ही जाती है, या फिर जैसा शायद चार्वाक का इशारा था, एक तरह के समझदार स्वार्थ के जरिए ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? ये सवाल भी सोचने लायक है।